मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदने की तारीख आगे बढ़ाकर अब कांग्रेस का इस मुद्दे पर आंदोलन करने का दांव छीन लिया है। मध्य प्रदेश सरकार अब 9 तारीख से प्रदेश के सभी किसानों से गेहूं खरीदेगी, जबकि कांग्रेस ने 9 तारीख को ही सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। उधर गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज विदिशा भी पहुंचे और मंडी में जाकर किसानों से बात की और उनके साथ नीचे बैठकर खाना भी खाया। देखिए किसानों के मसले पर मध्य प्रदेश में कैसे हो रही है राजनीति, हमारी इस रिपोर्ट। किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते ये हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो विदिशा कृषि उपज मंडी में किसानों के बीच पहुंचे, उनके साथ भोजन किया, उनसे संवाद किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में जीतू पटवारी के पहुंचने के बाद सियासत गर्मा गई। उन्होंने मंडी में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए, केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। पर एवरेज 2200 से नीचे गेहूं बिक रहा है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। 1800, 1700, 2000, 2100 और 2200। आपने जो तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, मैंने कल भी कहा था ये किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बारदान नहीं है, तो देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का फिर भी बारदान क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी और बारदाने की समस्या को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ विदिशा में जीतू पटवारी ने किसानों को कम कीमत पर गेहूं खरीदने की बात रखी, किसानों को हो रही परेशानियों के विरोध में 9 अप्रैल को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया, तो दूसरी ओर सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख एक दिन पीछे कर 9 अप्रैल कर दी। यानी जिस दिन कांग्रेस प्रदर्शन करेगी उसी दिन सरकार भी गेहूं खरीदी शुरू करेगी, जिसकी मुहर कैबिनेट में भी लग गई है। गेहूं की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। 19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब 3.5 लाख अधिक है। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि व्यवस्था बनाने में समय लग गया, वरना 1 अप्रैल से ही ये खरीदी हो जाती। लेकिन आप सब जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण में जो हमारे थैले बनते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसकी शॉर्टेज है और केंद्र से हमारे जो वेयर हाउसेस थे उनमें भी कुछ कमी थी। देश के कृषि मानचित्र में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका है। इस साल गेहूं खरीदी के लिए 19 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल और 40 रुपए बोनस है, यानी बड़ा दाल और जिम्मेदारी भी। हालांकि सरकार का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक गेहूं खरीदना है। देखना होगा कि सरकार इतना बड़ा टारगेट कैसे पूरा करती है। हालांकि गेहूं के अलावा सरकार 25% चना और 100% मसूर भी खरीदेगी। इसके लिए 3,174 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सरकार गेहूं खरीदी के लिए तैयार है, तो विपक्ष प्रदर्शन के लिए। अब देखना होगा कि किसानों को लेकर चली आ रही लड़ाई किस ओर जाती है। मध्य प्रदेश सरकार गेहूं के अलावा चने और मसूर की खरीदी करने वाली है, जिसकी पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। मगर विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि किसानों का मुद्दा कहां तक जाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो अब एक तरफ सरकार ने खरीदी की तारीख आगे बढ़ाकर तैयारी का दावा कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान भी किया है। ऐसे में सवाल यही, क्या ये फैसले और प्रदर्शन किसानों को राहत देंगे या फिर अन्नदाता का मुद्दा सियासत की भेंट हमेशा चढ़ता रहेगा।